भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है विवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोई गाने परमानेंट रेगुलर अच्छे आते हैं और ना ही कोई फिल्म। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो फिल्म अच्छी आ गई, उसके बाद शायद ही कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक भी ढंग की फिल्म रिलीज हो पाती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का जो विवाद है वो भी खत्म होने का नाम लेता ही नहीं है। या हम यूं कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को श्राप मिली है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई एक चीज परमानेंट चलती रहेगी तो वो चलेगी सिर्फ और सिर्फ विवाद। चाहे वो विवाद भोजपुरी के दो सुपरस्टारों का हो, या फिर इंडस्ट्री की हीरोइनों का हो, या फिर हीरो हीरोइन की हो, या फिर फिल्म के मेकर्स की हो, लेकिन विवाद भोजपुरी में चलना ये अनिवार्य है। आपको बता दें कि इस वक्त का जो विवाद है वो ना पवन खेसारी का विवाद है और ना इनके राइटर ना इनके टीम के लोगों की विवाद है। इस बार का जो विवाद है वो मैनेजर मैनेजर का विवाद है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह को हटाया गया ये कहकर कि विवेक सिंह ने खेसारी का पैसे का घोटाला किया है, उनको चीट किया है, उनको धोखा दिया है। उनके पीठ पीछे विवेक सिंह ने मतलब खेसारी को बिन बताए ढेर सारे पैसे लिए हैं, अलग अलग म्यूजिक कंपनी से पैसे लूटे हैं। और जब खेसारी को इस बात का पता चला तो खेसारी ने विवेक सिंह को अपने टीम से निकाल दिया। सेम विद पवन सिंह। पवन सिंह के साथ भी इन दिनों यही हो रहा है। पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह, जो इससे पहले आज तक कभी इतने चर्चे के विषय नहीं बने होंगे, कभी उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई होगी, इतनी वीडियोस इतनी बातें दीपक सिंह पर कभी नहीं हुई होंगी जितनी पिछले 2 दिन में हुई हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक सिंह पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दीपक सिंह ने पवन सिंह का पैसा घोटाला किया है और दीपक सिंह की वजह से पवन सिंह चुनाव हार गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये ना हमको पता है ना आपको पता है। इस बात की सच्चाई सिर्फ दीपक सिंह को पता होगी और पवन सिंह को पता होगी। आपको बता दें कि इतने विवाद होने के बावजूद भी तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कई तरीके की बयानबाजी हो रही है, कई तरीके के वीडियो सामने आए हैं। बावजूद इसके अभी तक दीपक सिंह, जो पवन सिंह के मैनेजर माने जाते थे, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई इंटरव्यू, कोई लाइव कुछ नहीं अभी तक दिए हैं, जिससे ये साफ तौर पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। और बात वहीं पवन सिंह पर आ रही है कि पवन सिंह कांत के कच्चे व्यक्ति हैं। पवन सिंह को कोई भड़का देता है, कोई कुछ भी बोल देता है तो वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, वो बातों की गर्त में नहीं जाते हैं, ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपको बता दें कि विवेक सिंह, जो खेसारी के पूर्व मैनेजर हैं, वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और इतना इंटरव्यू शायद उन्होंने पहले कभी ना दिया हो। जिस तरीके का इनकी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बातों से साफ पता चलता है कि भोजपुरी के जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे कान के कच्चे हैं। विवेक सिंह बकायदा एक उदाहरण देकर कहते हैं कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार्स हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है अपना काम मैनेज करने के लिए अगर किसी मैनेजर को रखा है और अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर ये कह दिया कि आपका मैनेजर आपका पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो ये कभी पासवर्ड चेक करने नहीं जाएंगे, ये मान लेंगे कि मेरे मैनेजर ने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया होगा। तो ये भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं, जो अपने काम को मैनेज करने के लिए मैनेजर रखते हैं, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत है कि ये अपने मैनेजर्स पर भरोसा कम करते हैं और अपने साथ के जो इर्द गिर्द इनके चमचे इनके साथ घूमते हैं उन पर भरोसा ज्यादा करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि इनको कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी के प्रति आकर भड़काता है या चुगली करता है, कुछ भी कहता है, तो ये आसानी से उस बात पर भरोसा कर लेते हैं और उसको अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं, उसके पेट पर लात मार देते हैं। उसके बाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक छीछा लेदर की तरह एक विवाद होने लगता है। और आप गौर करिएगा कि इस तरीके के विवाद कभी बॉलीवुड में नहीं होते हैं। बॉलीवुड में भी मैनेजर्स हटाए जाते, बॉलीवुड में भी इस तरीके के तमाम पंगे होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी को यह पता चलता है कि सलमान खान के मैनेजर को क्यों हटा दिया गया? ये चीजें सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों होती हैं? इस पर आप विचार करिएगा, अपनी राय रखिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।